बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ़हीमुल कुरान सूरह अल-बकरा अगली आयत का तर्जुमा और तफसीर। सवाल, सूरह अल-बकरा की सबसे तवील आयत कौन सी है? जो कुरान मजीद की भी सबसे तवील आयत है। ऑप्शन है आयतुल कुर्सी, आयतुल सबर या आयतुल दीन। इसका सही जवाब है आयतुल कुर्सी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसा है ख्वा तुम उन्हें ख़बरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जो काफिर हुए, सवाउन अलैहिम और उनने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, अअन्ज़रतहुम उनके लिए यकसा है कि अमलम तुन्ज़िरहुम ख्वा तुम उन्हें ख़बरदार करो या ना करो, ला युमिनून बहरहाल वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तुम उन लोगों का जितना मर्ज़ी समझा लोगे, वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। ये कि खुदा की इस फैसले की रूह से जो लोग नेक करार पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बद करार पाएंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। पहले अल्लाह मियाँ ने उन लोगों का जिक्र किया है जो उन तमाम शराइत पर अमल दरामद करते हैं, वो जन्नत के हकदार हैं। जो 6 की 6 शर्तें अल्लाह मियाँ ने ऊपर ज़िक्र की हैं, और अब अल्लाह मियाँ उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनने इन तमाम 6 शर्तों का इनकार किया और उनने इन तमाम अमूर को रद्द कर दिया जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ है, और अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के ख़िलाफ़ दूसरा रास्ता पसंद किया, तो अल्लाह ने उनके कानों पर, आँखों पर और उनके दिलों पर मोहर लगा ली है और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है। और ऐसे लोग सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं, और वो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, क़यामत के दिन भी वो सख्त तरीन सज़ा पाएंगे, दर्दनाक अज़ाब पाएंगे। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनून। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत में वो मोमिन नहीं हैं। नासु बाज़ लोग मन यक़ूलु कहते हैं आमन्ना ईमान लाए अल्लाह पे और रोज़े आखिरत पर, बाहर से तो वो ईमान लाने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो दिल में मुनाफिक लोग हैं और वो हकीकत में वो लोग मोमिन नहीं हैं। इन आयात में अल्लाह मियाँ मुनाफिक लोगों की निशानदेही कर रहे हैं कि वो अपनी गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि वो अपने मुनाफिकाना रविश उनके लिए मुफीद होगी, हालांकि दरअसल ये उनको दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। दुनिया में एक मुनाफिक चंद रोज़ के लिए तो लोगों को धोखा दे सकता है, मगर हमेशा इसका धोखा नहीं चल सकता। आखिरकार इसकी मुनाफिकत का राज फाश होकर रहता है और फिर माशरे में इसकी कोई साख बाकी नहीं रहती। रही आखिरत, तो वहाँ ईमान का ज़बानी दावा कोई कीमत नहीं रखता अगर अमल इसके ख़िलाफ़ हो। मतलब कोई बंदा अगर आखिरत में कहेगा ना कि मैं इस बात का यकीन करता हूँ, इस बात का मैं यकीन करता हूँ, अल्लाह में दिलों की भेद जानता है, अल्लाह में जान जाएंगे आखिरत में कि कौन अब दुनिया में झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था, और अल्लाह मियाँ उस हिसाब से उनकी सज़ा मुतय्यन करेंगे। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह और ईमान वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। जो खादिऊना धोखाबाजी कर रहे हैं अल्लाह के साथ और ईमान लाने वालों के साथ। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर दरअसल वो ख़ुद अपने आप का धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं। वमा इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और उनको इस बात का शऊर ही नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में एक बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, जिसे अल्लाह ताला ने बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और वो झूठ बोलते हैं और इसकी पैदाश में इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, जब उनसे कहा गया कि ज़मीन पर फ़साद, फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फ़साद ना करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो उन्होंने ये कहा, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, ख़बरदार
الا خبردار، انہم هم المفسدون، دراصل میں یہی لوگ مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اس کا ہمیشہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ آخرکار اس کی منافقانہ روش کا راز پاس ہو کر رہتا ہے اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کی اس بیماری اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، خبردار حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، لَهُمْ آمَنُوا، ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جو دوسرے لوگ ایمان لائے تھے ان کی طرح، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، انہوں نے یہی جواب دیا، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بیوقوفوں کی طرح کیا ایمان لے کر آ جائیں۔ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، در حقیقت میں تو یہ خود ہی بیوقوف ہے، سفہاء بیوقوف، ولکن لا یعلمون، اور یہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ خود بیوقوف ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا، مکمل مسلمان ہوتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں، اپنے آپ کو تکلیفوں میں، مشقتوں میں اور خطرات میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی رائے میں سراسر احمقانہ فعل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آ جائیں۔ پھر اللہ میاں کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ بیوقوف نہیں ہے جو کہ ایمان لاتے ہیں سچے دل سے، بلکہ یہ خود لوگ بیوقوف ہیں اور وہ لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مستہزئون، ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وَیَمُدُّوہم، وہ ان کی رسی دراز کرتا جا رہا ہے، فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صرف انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہوتا ہے شیطان انسان مراد ہے، کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ جب یہ لوگ منافق لوگ اپنے بڑے بڑے سرداروں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اختیار کر لی، گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وما ربحت تجارتہم، یہ ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہرگز راستے پر نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، نارا آگ روشن کی، فلما اضاءت، اور جب اس نے سارے ماحول کو
माहौलहु सारे माहौल को रोशन कर दिया, ज़हबल्लाहु तो अल्लाह ने उसका नूर छीन लिया, मतलब उसको अंधा कर दिया, बेनूरिहिम नूर छीन लिया, व तरकहुम और उनको छोड़ दिया इस हाल में कि तारकहुम छोड़ दिया ज़ुल्मातुन तारीकों में, ला युबसिरून उनको नज़र नहीं आता। मतलब ये कि जब एक अल्लाह के बंदे ने रोशनी फैलाई और हक़ को बातिल से, सही को गलत से, राह रास्त को गुमराहियों से छांट कर बिल्कुल नुमायाँ कर दिया, तो जो लोग दीदा बीना रखते थे इन पर सारी हकीकतें रोशन हो गई। मगर ये मुनाफिक जो नफ्स परस्त हैं, अंधे हो रहे हैं, इनको इस रोशनी में कुछ नज़र ना आता था। अल्लाह ने इनकी नूर बसारत मतलब उनको अंधा कर दिया, और अल्लाह उन लोगों को ही अंधा करता है जो ख़ुद हक़ का तालिब नहीं होता और ख़ुद हदायत के बजाय गुमराही को अपने लिए पसंद करता है, ख़ुद सदाकत का रोशन चेहरा नहीं देखना चाहता। जब उन्होंने नूर हक़ से मुँह फेर कर ज़ुल्मत बातिल में भटकना चाहा तो अल्लाह ने उन्हें उसी की तौफ़ीक दी। मतलब वो लोग जिनने रोशनी करने के बावजूद उनने हक़ का रास्ता पसंद नहीं किया, तो अल्लाह मियाँ ने उनको और ही उस हक़ के रास्ते में डाल दिया, क्योंकि वो लोग ख़ुद अपना जो है हाल ठीक नहीं करते। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जो अपनी मदद आप नहीं करते हैं अल्लाह मियाँ उनको भी छोड़ देते हैं, उनकी रस्सी ढीली कर देता है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन ये बहरे और गूंगे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फ़हुम ला यरजिऊन नहीं पलटेंगे। और कसीब मिनस्समाए और इनकी मिसाल आसमान की तरह है। फ़ीही ज़ुलुमातुम व रादुम व बर्क़ जहाँ बारिश हो रही होती है इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम और ये बिजली के कड़के की सुनकर अपनी जानों के खौफ से मिनस्सवाए के हाज़रल मौत कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं। मतलब ये लोग हैं बिजली की गरज चमक से क्या करें, डर के मारे अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं। तो ये है कि हक़ बात सुनने के लिए बहरे, हक़ गोई के लिए गूंगे, हक़ बीनी के लिए ये लोग अंधे। उनको सब कुछ नज़र आ रहा होता है लेकिन वो उंगलियां कानों में ठोंस कर अपने आप को कुछ देर के लिए इस गलतफहमी में तो डाल सकते हैं कि हलाकत से बच जाएंगे, मगर फिर वाक़या इस तरह वो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्लाह अपनी तमाम ताकतों के साथ उन पर मुहीत है। पहली मिसाल उन मुनाफिकीन की थी जो दिल में कतई मुनकर थे और किसी गर्ज़ और मसलहत से मुसलमान बन गए थे, और ये अब उनकी मिसाल है उनके लिए शक ऐसे मुनाफिक जो शक में मुब्तला हैं, तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। अल्लाह मियाँ इस मिसाल में बारिश से मुराद इस्लाम है जो इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया है। अंधेरी घटा कड़क और चमक से मुराद वो मुश्किलात और मसाइब हैं। और मिसाल के आखिरी हिस्से में इन मुनाफिकीन की इस कैफियत का नक्शा खींचा गया है कि जब मामला ज़रा आसान होता है तो ये चल पड़ते हैं, और जब मुश्किलात के बादल छा जाते हैं तो वो या ऐसे अहकामात दिए जाते हैं, अल्लाह में ऐसे हुक्म देता है तो वो फिर जाते हैं और ठटक के खड़े हो जाते हैं। इन मुनाफिकीन की बात की जा रही है कि जब उन पे आसानियाँ आती हैं तो वो अल्लाह के साथ खड़े रहते हैं, जब मुश्किलात आती है तो वो क्या करते हैं, वो गुमराही का शिकार हो जाता है और पीछे मुड़ जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत बिल्कुल सलब कर देता, यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। वलौ शाअल्लाहु अगर अल्लाह चाहता तो लज़हबा क्या करता, सलब कर देता, ख़त्म कर देता बिसमइहिम उनकी समात बसारत, लेकिन अल्लाह ताला तमाम चीज़ों पर कादिर है। अल्लाह मियाँ ने उनको थोड़ी छूट दी, थोड़ी उनको एक ऐसे मुनाफिकीन को थोड़ी हक़ का रास्ता दिखाया, थोड़ी उनको दिमाग खोला कि वो देख सकें। तो जब उन पर मुश्किलात नहीं थी तब तो उन्हें देखा, सीधे रास्ते पर चले। जब थोड़ी सी अल्लाह मियाँ ने उन पर आजमाइशें डाली तो वो रास्ता छोड़ गए, शिक में शिकायत करने लगे और सही रास्ते से हट गए। नाज़रीन, ये सूरह बकरा की मैंने आज इब्तिदाई 2 रुकू की तर्जुमा और तशरीह आपके साथ शेयर की है। अब इंशाल्लाह अगला हिस्सा इसका मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं नाचीज़ जिस हद तक मेरे लिए मुमकिन होगा आपको जवाब दूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।